नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म। फार्मर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन हम सब देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश का माहौल गरमाया हुआ है। किसान सड़कों पर हैं और किसान एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर 12 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की इन मांगों पर बात करें तो इसमें किसान संगठन विद्युत संशोधन अधिनियम विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 और क्यों किसान संगठन इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत संशोधन विधेयक क्या है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को विद्युत विधेयक 2003 का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। मौजूदा समय में इसे विद्युत संशोधन विधेयक 2022 कहा जा रहा है। विद्युत संशोधन विधेयक के प्रावधान की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लंबा कहते हैं कि ये विधेयक 8 अगस्त 2023 को सदन में रखा गया था, जो मौजूदा वक्त में संसद की स्थायी समिति के पास लंबित है। इस विधेयक के प्रावधान के बारे में बताते हैं कि इसमें बिजली आपूर्ति के लिए प्राइवेट लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। वो बताते हैं कि इस बिल के तहत निजी बिजली कंपनियां सरकारी बिजली कंपनियों के समानांतर बिजली वितरण का काम कर सकेंगी, लेकिन उन्हें बिजली वितरण का कोई ढांचा नहीं बनाना होगा। वो सरकारी बिजली कंपनियों के ढांचे का प्रयोग कर सकेंगे। अब इस बदलाव से चिंता क्या है, इसके बारे में वो बताते हैं। इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लंबा कहते हैं कि इस विधेयक की सबसे बड़ी चिंता यह है कि निजी बिजली कंपनियां जिसे चाहेंगी उसे ही बिजली का कनेक्शन दे सकती हैं। इसका सीधे सा मतलब यह है कि जहां उन्हें फायदा होगा वहीं बिजली की आपूर्ति वो करेंगी। ऐसे में सरकारी बिजली कंपनियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। मतलब जिनको बिजली कंपनियां बिजली नहीं देंगे, जिनको निजी कंपनियां बिजली नहीं देंगी, उनको सरकारी कंपनियों को बिजली देनी होगी। इससे सरकारी कंपनियों का नुकसान बढ़ेगा और सरकारी बिजली कंपनियां बंद हो सकती हैं। संभवतः उनका हाल बीएसएनएल की तरह हो जाएगा। सरकारी बिजली कंपनियां अगर बंद हो जाएंगी तो निजी बिजली कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा। लांबा आगे कहते हैं कि बिल के तहत निजी बिजली कंपनियां मीटर में बदलाव कर सकती हैं, उसे प्रीपेड किया जा सकता है। अगर उसमें पैसा खत्म हो जाएगा तो बिजली बंद हो जाएगी। इस नए विधेयक में टैरिफ पॉलिसी में बदलाव की बात की गई है। सुबह और शाम के समय बिजली के दाम तय करने अलग अलग करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में इससे ग्रामीण क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बात कि आखिरकार इस विधेयक से किसानों को क्या परेशानी है, इस बारे में हमने जब उनसे बात की तो सुभाष लांबा कहते हैं, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी था कि हम एक ऐसे न्यूट्रल बॉडी से करें जो बिजली के मामलों को भी समझता हो, जो किसानों की समस्या को बाहर से देख रहा हो। तो ऐसे में सुभाष लांबा इस बातचीत के लिए सबसे सटीक बैठते हैं। सुभाष लांबा, मैं तो फिर दोहराता हूं कि मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रिसिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं, जो देश भर की जितनी भी बिजली आपूर्ति कंपनियां हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनका फेडरेशन है। वो कहते हैं कि इस बिल में, ये जो बिल हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बिजली सब्सिडी को डीबीटी के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि किसानों को कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है। लांबा समझाते हुए कहते हैं कि मौजूदा समय में बिजली कंपनियों के उपभोक्ता 3 वर्गों में बटे हुए हैं, जिसमें एक जिनकी खपत कम है, दूसरा किसान और तीसरा नॉन डोमेस्टिक और व्यावसायिक उपभोक्ता। वो बताते हैं कि पहले 2 वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलता है और इस बिल में बिजली सब्सिडी का लाभ डीबीटी में देने की व्यवस्था की गई है, जो किसानों का खर्च बढ़ाएगी। वो उसे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मौजूदा समय में कृषि कनेक्शन के तहत जो बिजली मिलती है उससे ट्यूबवेल चलते हैं। इसका सब्सिडी के बाद रेट देश के अलग अलग राज्यों में फ्री से ₹1 यूनिट तक है। अगर ये बिल कानून बन जाता है और तो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। वो उसको उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसे में अगर ये कानून बन जाएगा, सब्सिडी खत्म हो जाएगी, यानी कि सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से बनने लगेगी, तो किसानों की कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वो उसको उदाहरण देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक खेत में 7.5 हॉर्स पावर की एक मोटर जो है वो एक दिन में 6 घंटे चलती है, तो इससे 34 यूनिट बिजली की खपत होगी और इसका खर्चा, अगर बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो ₹7.45 प्रति यूनिट का खर्च जो है बिजली कंपनियों को मौजूदा वक्त पे आता है विदाउट सब्सिडी पे। और वो कहते हैं कि जैसा कि कहा जा रहा है, बिल में प्रावधान किया गया है कि 16% लाभ निजी कंपनियों को दिया जाएगा खर्च के ऊपर। तो ऐसे में
₹10 प्रति यूनिट जो है वो बिजली खर्च का होगा। इस हिसाब से वो बताते हैं कि एक दिन का बिल ₹340 का होगा और अगर एक सीजन में कोई किसान 20 दिन भी मोटर चलाएगा तो उसे बिल के तौर पर ₹6,800 का भुगतान करना पड़ेगा। और वो 5 में उसको जो सब्सिडी मिलेगी वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन उसकी इनपुट कॉस्ट मौजूदा समय में बढ़ जाएगी, उसको ज्यादा रुपए की व्यवस्था होगी। और चिंता इस बात की जताते हैं कि अगर बिजली जो सब्सिडी है जिसको डीबीटी से देने की बात की जा रही है, उसका हाल अगर गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी की तरह होगा तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। ये चिंता उनकी है। अब इस बात को समझा जा सकता है कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा जब 2020 का आंदोलन हुआ था 13 महीने, उसमें भी इस बिजली बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है उसको रद्द करने की मांग हुई थी और सरकार ने मान भी लिया था और इस वक्त भी सरकार इसे रद्द करने की मांग को स्वीकार कर रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये जो बिल है संसद की स्थायी समिति पर है। जब तक इस बिल को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता तब तक इसको लेकर बहसें होती रहेंगी। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।